हे गाइस, वेलकम टू दी एजुकेटी और मैं हूं महिमा गौर। आज की इस वीडियो में जो है हम करने वाले हैं, हमने जो लास्ट वीडियो में सेल किया था चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 की बिल्कुल नई सीरीज स्टार्ट की थी। आज की इस वीडियो में हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और ये उस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। सेल के बारे में ही हम बिल्कुल पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में जो है वो हमने थोड़ा उसका मीनिंग के बारे में देखा था, उसके बाद उसका थोड़ा हिस्ट्री और बैकग्राउंड को जाना था। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ सेल स्टार्ट किया था कि सेल जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, ये एक सिंपल मतलब सेल है। एवरी सेल इज मेड अप ऑफ दीज 3 थिंग्स। ठीक है, ये पक्का पक्का हर सेल में ही प्रेजेंट होती हैं। दैट इज न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में सब कुछ कवर कर लिया है कि उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, ये लिविंग होती है, ये प्रोटीन लिपिड से बनी होती है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज की जो वीडियो है उसमें हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो डायग्राम है आपके सामने, इसमें सेल वॉल आपको कहीं पर दिख नहीं रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि ये जो है डायग्राम सिंपल एनिमल सेल का है। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में भी। लास्ट वीडियो में हमने एक और चीज़ के बारे में पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे डिस्टिंग्विश किए जाते हैं। दैट इज़ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। हमने इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ा था। दो ऑर्गेनिजम्स थे। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं, वही सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स थे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम एट्सेट्रा। उसके बाद हमने मल्टी सेलुलर के बारे में पढ़ा था, जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। अलग अलग सेल्स होते हैं, वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क होता है। ये सब चीज़ों के बारे में हमने उस वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे कहूँगी कि पहले आप वो फर्स्ट वीडियो लगाएं, देन इसको कवर करें। तो उसमें हमने देखा सेल्स के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं। एक यूनिसेलुलर हो गया, एक मल्टी सेलुलर। सेम एज ये जो डिफ्रेंसिएशन है ये सेल्स का अदर बेसिस पे भी होता है। एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है। आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा कि एक प्लांट सेल का डायग्राम है, एक एनिमल सेल का है। क्योंकि हम इस बुक में, इस चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे अभी अच्छे से। तो जो प्लांट सेल और एनिमल सेल मैं यहाँ पर इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जो सेल वॉल हम करने वाले हैं, देखिए ये प्लांट सेल है, ये एक एनिमल सेल है। सेल वॉल जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो, उसमें जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती हैं, वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। इसीलिए जो इस डायग्राम है ये एक सिंपल एनिमल सेल का डायग्राम है। इसीलिए यहाँ पर जो है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। तो आज की वीडियो में जो है हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सेल वॉल में क्या होता है कि देखिए प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स में वो प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, वो बिल्कुल भी प्रेजेंट। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि सब ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, इसी के बाहर जो होते हैं एक और मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होती है। ये कौन सी होती है, ये हमारी सेल वॉल होती है। जी हाँ, बिल्कुल। प्लांट सेल में जो है ये है हमारी सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल में जो है सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा कि जो प्लांट सेल है उनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होता। अब सेल वॉल के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। ये एक रिजिड आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की, सबसे आउटर में ये कवरिंग होती है। ठीक है, ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, ये मैंने आपको बता दिया है। एक और बात ये है कि रिजिड होती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम ठीक है, आपने कहा प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, सेल वॉल की जरूरत प्लांट्स को क्यों पड़ेगी? ठीक है, तो इसका एक बहुत ही अच्छा आंसर ये है कि देखिए ये होती है, रिजिड होती है। ठीक है, अब सेल, जो प्लांट सेल्स होते हैं और एनिमल सेल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है प्लांट्स और एनिमल्स में। एनिमल्स जो है मूव कर सकते हैं, ठीक है, हम हर चीज़ कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स कर सकते हैं, इधर से उधर चल सकते हैं, अपनी हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, वो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं अपनी पूरी लाइफ स्पेन में, वो कोई जगह से नहीं हिलता। हाँ, उनकी मूवमेंट्स होती है, जैसे वो ब्रांच बड़ी होगी, लीव्स फ्लावर्स उगते हैं। लेकिन आपने हमेशा ही देखा होगा कि प्लांट्स आपने चलते हुए तो देखे नहीं होंगे, ट्रीज कहीं घूम रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बिल्कुल सॉइल से निकलते हैं और वो अपने उसी पोजीशन में खड़े रहते हैं। ठीक है, अपनी पूरे लाइफ स्पेन में। तो उनको ये जो रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है,
यानी स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है वो सेल वॉल ही प्रेजेंट कराता है। कि कोई चीज़ ज़मीन से निकली है और सीधी खड़ी है तो ज़रूर उसको कोई किसी न किसी स्ट्रक्चर की ये ज़रूरत तो होगी कि वो सीधी खड़ी रहे स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरल रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है प्लांट्स के लिए? सेल वॉल ही करता है, ठीक है। तो इट इज़ रिजिड, स्ट्रॉन्ग, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ये जो सेल वॉल होती है नॉन लिविंग होती है। सेल मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ा था वो लिविंग थी, लेकिन जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग है, ठीक है। ये पोरस है यानी इसके अंदर सब्सटेंसेस जा आ सकते हैं, ये परमिएबल है। हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैंने क्वेश्चन भी दिया था व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल, क्योंकि वो कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अंदर या बाहर जाने देती थी, इन एंड आउट का काम करती थी। लेकिन सेल वॉल जो है वो परमिएबल है, यानी वो हर सब्सटेंसेस को अंदर बाहर जाने देगी, वो किसी भी सिलेक्टेडली काम नहीं करेगी, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये 1 मार्क्स में काफ़ी टाइम पूछा जाता है। जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। सेल्यूलोज माने कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। हमने पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन बनी थी प्रोटीन्स एंड लिपिड से, सेल वॉल बनी है सेल्यूलोज से, ठीक है। अब इसके कुछ फंक्शंस भी होते हैं, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए गाइज, ये डायग्राम आपको देखा देखा लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था। हमने देखा था कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, हाइपोटोनिक था, आइसोटोनिक था। आइसोटोनिक में क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बाहर भी सेल के उतना ही होता है जितना सेल के अंदर होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता था। हाइपोटोनिक में क्या होता था? जो सेल का कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो कम होता था और उसके जो बाहर सराउंडिंग में वाटर है वो ज़्यादा होता था, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में वाटर मूव करता था, जिसकी वजह से जो सेल है वो स्वेल अप हो जाता है। सपोज कीजिए जो प्लांट्स के सेल हैं वैसे ऑस्मोसिस की प्रोसेस से वाटर कंसंट्रेशन को अंदर ले रहे हैं। ऑस्मोसिस की प्रोसेस थी ये सारी, हमने देखा था। ऑस्मोसिस यानी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो जब सेल के अंदर पानी भर जाएगा उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है वो, इस प्रोसेस को साइटोलिसिस कहा जाता है, जब सेल स्वेल अप हो जाता है, ठीक है। अब देखिए सेल क्या है? सेल के अंदर वाटर जो है जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सेल स्वेल अप हो रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सेल बर्स्ट हो सकता है, ओके। सो इस बर्स्टिंग को बचाने के लिए जो सेल के बाहर एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो क्या करती है? इसमें जब सेल स्वेल अप होता है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है सेल वॉल को। लेकिन हमने क्या पढ़ा है? सेल वॉल तो रिजिड है, वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, प्लस वो नॉन लिविंग है। तो वो क्या करेगी? उस सेल की पोजीशन मेंटेन करके रखेगी, ठीक है। वो इसको बर्स्ट होने से बचाएगी, वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो इससे यूँ नहीं होता कि प्लांट अपनी जो है मूवमेंट कर रहे हैं, पोजीशंस बदल रहे हैं, साइज उनका बदल रहा है, कभी वो स्वेल अप हो रहे हैं, कभी वो श्रिंक हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें अगर नॉर्मली अगर हमारे सामने कोई प्लांट रखा है तो हम उसे देख के कह भी नहीं सकते कि अंदर ये प्रोसेसेस चल रही हैं, ठीक है। साइटोलिसिस और प्लाज्मोलिसिस चल रहा है कि अंदर के जो प्लांट के सेल है वो श्रिंक हो रहे हैं या स्वेल अप हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल वॉल है उसे एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा के रखता है उसके पूरे लाइफ स्पैन में। तो इससे क्या होगा ना, वो बर्स्ट होगा। और दूसरा केस क्या था? प्लाज्मोलिसिस, जिसमें क्या था कि सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा था, बाहर कम था, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक हो गया। तो इस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस बोला गया था। तो इस दौरान भी क्या है, अब सेल क्या है, सेल ने अगर श्रिंक कर दिया तो वो प्लांट, अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता तो वो पूरा गिर जाता। तो वो क्या सारे दिन यही प्रोसेस चलती रहती है, वो गिर गया प्लांट तो वो डेड हो जाता। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक मैकेनिज्म काम करता है। सेल वॉल क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को जो अफेक्ट प्लांट पे अफेक्ट होने से बचाती है। तो वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं, यानी अगर सेल जो है श्रिंक हो या स्वेल अप हो, सेल वॉल हमेशा प्रेजेंट रहेगी, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाने देगी और वो एक रिजिडिटी क्रिएट करके रखेगी, जिससे क्या है कि वो जो प्लांट है वो बिल्कुल खड़ा रहे ज़मीन पे से, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में खड़ा रहे। तो इसीलिए क्या होता है, ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये देखिए एक प्लांट सेल है, आप इसमें डायग्राम में साफ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जो है, और इसके बिल्कुल नीचे जो जो मेम्ब्रेन है उसे सेल मेम्ब्रेन कहा गया है, यानी डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं सेल में। अब कुछ फंक्शंस क्या थे इसके, देखिए अब मैंने अभी ये सारी जो मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है, जो चीज़ें समझाई, इसी में फंक्शंस निकल के आ रहे हैं। वो क्या है कि एक तो ये डेफिनेट शेप प्रोवाइड कराती है सेल को, ठीक है। इसके अलावा ये स्ट्रेंथ देती है सेल को, बिल्कुल। ये परमेबल है, यानी सभी सब्सटेंसेस को अंदर आने जाने देती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सेलुलोज से मिलकर बनी है। ये वॉल के बारे में था। अब हमें एक और क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉमन है, वो क्या है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। इनके बारे में डिफरेंसेस पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैंने एक स्लाइड बनाई है। अगर आपको
आप स्टूडेंट्स को अगर नोट्स चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं स्लाइड से बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं बिल्कुल स्लाइड्स भी बना दूंगी आपके लिए। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनकी मैं स्लाइड्स बीच बीच में ऐड करती रहूँगी, ठीक है। तो इसमें क्या है डिफरेंस है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का। सेल वॉल देखिए जो अभी आज हमने पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन लास्ट क्लास में पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ प्लांट्स में यहाँ पर गाइज मैंने ना हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। ऑन द अदर हैंड सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। जो सेल वॉल है बिल्कुल आउटसाइड ऑफ द सेल होता है, यानी बिल्कुल बाहर की जो बाउंड्री होती है वो सेल वॉल की होती है प्लांट सेल में। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एनिमल सेल में तो वो बाहर के आउटसाइड बाउंड्री होती है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल के इनसाइड में प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल इज नॉन लिविंग, सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग, ठीक है। ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है। ये रिजिड है, सेल वॉल रिजिड है, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था। अच्छा, सेल वॉल जो है परमेएबल है, यानी सभी सब्सटेंसेस को अंदर या बाहर एंट्री करने देगी, एग्जिट करने देगी। लेकिन सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेएबल। इस पे क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं। ओके, सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोस यानी कार्बोहाइड्रेट। सेल वॉल जो है सेल्यूलोस से बना है। ऑन द अदर हैंड सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्कर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो फंक्शंस है सेल वॉल की क्या है कि वो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। और जो सेल वॉल है वो क्या करते हैं, इनर कंटेंट को होल्ड करके रखने का काम करते हैं, ठीक है। वो बाहर वाली सब्सटेंसेस से मिलने नहीं देती, ठीक है। कंट्रोल पैसेज ऑफ मटेरियल्स, क्यों? क्योंकि सेमी परमेएबल है, तो ये पैसेज ऑफ मटेरियल्स का जो है कंट्रोल करके रखते हैं, यानी कुछ सिलेक्टिव को ही अंदर जाने देती है या बाहर आने देती है। तो गाइज आज के वीडियो में हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू गाइज एंड स्टे ट्यून्ड।